एस समुराई ब्लॉग 360 में आपका स्वागत है। पठान मूवी भारतीय हिंदी की एक जासूसी फिल्म है जिसे सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और आदित्य चोपड़ा उनके बैनर यशराज फिल्म्स के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर जनरल कादिर से, जिसे पता लगता है कि उसे कैंसर है और डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि अभी उसके पास 3 साल का समय शेष है। तभी अचानक टीवी पर न्यूज आती है कि भारतीय गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर पर से धारा 370 हटा दी है, जिससे पाकिस्तानी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है और इसको सुनकर जनरल कादिर का खून खौल उठता है। तभी जनरल कादिर अपनी जिंदगी के बचे शेष दिन को भारत को बर्बाद करने में लगाना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसे ऐसा नहीं करने देगी। तभी वह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिलाता है जिसका नाम आउटफिट एक्स होता है। लीडर जॉन अब्राहम था जिसका नाम जिम था। जॉन अब्राहम इस मूवी में एक विलन का किरदार निभाते दिखाया जाता है। पहले जिम इंडियन रॉ एजेंट था। जब वो रॉ में था तब कई साल पहले कुछ समुद्री लुटेरों के एक मिशन को वह बर्बाद कर देता है, जिसके कारण जिम और उसकी वाइफ को वे लोग किडनैप कर लेते हैं। तभी वे समुद्री लुटेरे उनके बदले भारत गवर्नमेंट से एक मोटी रकम मांगते हैं, लेकिन भारत गवर्नमेंट रकम देने से मना कर देती है। तभी वे समुद्री लुटेरे जिम की प्रेग्नेंट वाइफ को मार देते हैं, लेकिन जिम वहां से किसी तरीके से भाग निकलता है। तभी काफी समय से जिम के न मिलने के कारण इंडियन मिलिट्री यह मान लेती है कि जिम मर चुका है और उसके यहाँ वीर पुरस्कार भेज देती है। तभी जिम को भारत सरकार से और इंडियन मिलिट्री से नफरत होने लगती है कि वह उन्हें अपनी फैमिली की मौत का जिम्मेदार मान रहा था और इसलिए वह आतंकवादी बन गया था और अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए उसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें दूसरे देशों के लोग भी शामिल थे और इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बड़े बड़े मिशन को अंजाम देने लगा। तभी उसे जनरल कादिर का फोन आता है। वह भारत को बर्बाद करने की बात कर रहा था और तभी जिम जनरल कादिर द्वारा दिए गए इस मिशन का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, क्योंकि उसे भी अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने का मौका मिल गया था। हालांकि जिम का प्लान बड़ा था, इसलिए उसे इस मिशन को पूरा करने के लिए काफी दिन लग सकता था। पर पठान नाम का एक इंडियन रॉ एजेंट, जो कि किसी मिशन में घायल होने की वजह से जल्द ही रिटायर कर दिया गया था, अपनी सीनियर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर एक संस्था बनाता है। इस संस्था का नाम JOCR था और इस संस्था की हेड पठान की सीनियर नंदिनी ग्रेवाल थी और इस संस्था में पठान अपने ही जैसे रिटायर्ड सोल्जर्स को भर्ती करता है ताकि उस मिशन की जिम्मेदारी ले सके जिस मिशन को कोई नहीं लेना चाहता। इस ऑर्गेनाइजेशन में 4 सोल्जर्स होते हैं जिनकी मदद से पठान यह पता लगाता है कि दुबई में होने वाले एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस जिसमें इंडिया के प्रेसिडेंट और 2 बड़े साइंटिस्ट जाने वाले हैं, और उसे यह भी पता चलता है कि वहां पर आउटफिट एक्स के लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। और जब यह बात कर्नल लूथरा को पता चलती है कि आउटफिट एक्स के लोग प्रेसिडेंट पर हमला करने वाले हैं, तो वे उनकी सिक्योरिटी और बढ़ा देते हैं। पर इसके बावजूद भी पठान अपनी टीम के साथ दुबई पहुंच जाता है ताकि वह लोगों पर नजर रख सके, और उधर जिम अपने साथियों के साथ दुबई जाता है और वहां पर प्रेसिडेंट पर हमला न करके डॉक्टर साहनी और डॉक्टर फारूकी को किडनैप कर लेता है। फिल्म में जिम जनरल कादिर के साथ मिलकर जिस मिशन पर काम कर रहा था, उस मिशन के लिए उन्हें उन साइंटिस्टों की जरूरत थी, लेकिन पठान उसका पीछा करते करते वहां आ जाता है। तभी जिम उन साइंटिस्ट को लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन पठान उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुठभेड़ में उसका एक साथी मारा जाता है और पठान इसके बावजूद भी उसका पीछा करता है और काफ़ी लड़ाई और मशक्कत के बाद वह डॉक्टर फारूकी को उसके चंगुल से छुड़वाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह डॉक्टर साहनी को लेकर भाग जाता है। इसके बाद पठान और उसकी टीम वापस इंडिया आकर उसके साथियों के बारे में पता लगाते हैं जो कि दुबई की मुठभेड़ में मारे गए थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि कुछ ही दिन पहले उनके अकाउंट में किसी ने कुछ पैसे भेजे थे, जो कि एक पाकिस्तान की डॉक्टर रवीना मोहसिन थी। रवीना भी स्पेन में थी तथा पठान भी उसका पीछा करते करते स्पेन पहुंच जाता है ताकि वह आउटफिट एक्स के लोगों के बारे में कुछ पता लगा सके। इस तरह पठान जब रुबीना का पीछा करता है तो जिम और आउटफिट एक्स के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। रुबीना असल में एक पाकिस्तान की ISI एजेंट थी जो आउटफिट एक्स के लिए काम करती थी। जिम की एक खास चीज जिसका नाम रक्तबीज था, जिसे केवल पठान ही हासिल कर सकता था, इसलिए जिम ने रुबीना के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बिछाया जिससे पठान स्पेन पहुंच जाया। फिर जिम पठान को अपनी टीम में शामिल होने का मौका देता है, लेकिन पठान ऐसा करने से मना कर देता है। तभी जिम अपने साथियों को पठान को मारने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है और जिम के जाते ही जिम के प्लान के मुताबिक रुबीना पठान को आउटफिट एक्स के लोगों से बचाती है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। असल में जिम पहले से ही जानता था कि पठान सीधे सीधे उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए उसने रुबीना को पठान के साथ दोस्ती करने का नाटक करने के लिए बोला था। वहां से निकलकर रुबीना पठान को यह बोलती है कि पठान रक्तबीज नाम के किसी चीज को हासिल करना चाहता है जो कि रसिया के मॉस्को शहर में किसी स्पेशल लॉकर में है। असल में रक्तबीज एक स्मॉल पॉक्स का वायरस था जिसे जिम म्यूटेट करके एक बेहद खतरनाक वायरस बनाना चाहता था, जो कि कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक था।
और उस वायरस के संक्रमण से कुछ ही घंटों में लोगों की मौत हो सकती थी, इसलिए उसने डॉक्टर साहनी को किडनैप किया था और जिम उस वायरस को एक मिसाइल के जरिए इंडिया के किसी शहर पर छोड़ने वाला था, लेकिन रवीना इन सब बातों से अनजान थी। और इस तरह वे दोनों मास्को शहर पहुंच जाते हैं और रक्तबीज को चुराने की तैयारी शुरू कर देते हैं। हालांकि रक्तबीज को पाना इतना आसान नहीं था। रक्तबीज एक ऐसे लॉकर में था जिसे खोलना आसान नहीं था, लेकिन पठान और रवीना काफी सारे जुगाड़ लगाकर उसे तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी रवीना पठान को धोखा देकर रक्तबीज को लेकर वहां से भाग जाती है, जिसके कारण रशिया की पुलिस पठान को पकड़ लेती है। और तभी नंदिनी ग्रेवाल को रशिया की पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है। नंदिनी ग्रेवाल रशिया के साथ इंडिया के रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाह रही थी, इसलिए वह पुलिस को पठान को मार देने के लिए बोल देती हैं। लेकिन वह पठान को इशारों से यह समझाती हैं कि उसकी मदद करने के लिए वहां कोई आने वाला है, इसलिए वो बेफिक्र रहे। उधर पठान को एक ट्रेन से दूसरी जेल में भेजने के लिए ले जाया जाता है और वे लोग पठान को उस ट्रेन में ही मारने वाले थे, लेकिन वहां पर अविनाश सिंह राठौर यानी टाइगर आ जाता है और वे दोनों लोग मिलकर सभी को खत्म कर देते हैं। और इसके बाद अविनाश सिंह राठौर यानी टाइगर एक दूसरे मिशन के लिए निकल जाता है और पठान रशिया में ही कहीं छुप जाता है और तब तक वहीं रहने का फैसला करता है जब तक कि जिम, रूबीना और रक्तबीज के बारे में सब कुछ पता न चल जाए। ऐसे ही पठान को वहाँ 2 साल बीत जाते हैं। 2022 में अब अचानक पठान को यह पता चलता है कि जिम का एक खास आदमी राफे, जो कि अफ्रीका में एक मिसाइल खरीदने गया था, और इस तरह से राफे को पठान वहाँ जाकर पकड़ लेता है और उसे रसिया लेकर आ जाता है और उससे पूछताछ करता है, पर राफे को यह नहीं पता था कि जिम कहाँ है और आगे क्या करने वाला है। इसी दौरान इंडिया में नंदिनी को एक सीसीटीवी फुटेज से यह पता चलता है कि रवीना फ्रांस के किसी शहर पेरिस में है, इसलिए वह रसिया जाकर पठान को यह खबर देती है। तब पठान पेरिस जाकर रूबीना से मिलता है। फिर रूबीना उसे जिम का पूरा प्लान बताती है और उससे दोबारा गद्दारी न करने की बात कहती है। और उधर जिम डॉक्टर साहनी द्वारा रक्तबीज को म्यूटेट करवा लेता है और एक वायरस बनवा लेता है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है और अपने अगले कदम की ओर बढ़ जाता है और इसे इंडिया के दिल्ली शहर में एक मिसाइल द्वारा फैलाने का प्लान बना लेता है। और अब तक रवीना को भी जिम का सारा प्लान पता लग जाता है। उसके प्लान को जानने के बाद रूबीना पठान के साथ मिलकर लाखों मासूमों की जान बचाने में उसकी मदद करती है। उसके बाद रूबीना फ्रांस के उस खुफिया लैब में पहुंच जाती है जहां डॉक्टर साहनी ने वायरस को तैयार कर लिया था और उसे 2 स्पार्कल आर्म्स में रखा गया था। और जिम वहाँ उस आर्म्स को लेने के लिए जब आता है और पठान भी अपनी टीम के साथ वहाँ तभी पहुँच जाता है और वहाँ जिम को पहुँचकर पता चलता है कि रवीना भी उसे धोखा दे रही है। तभी वह उस आर्म्स को उठाकर भागने लगता है और तभी पठान और रवीना भी उस आर्म्स को पाने के लिए जिम का पीछा करते हैं। कुछ देर की काफ़ी भाग-दौड़ और मशक्कत के बाद एक आर्म्स जिम को तथा दूसरा आर्म्स रूबीना और पठान को मिल जाता है, जिसे लेकर वे कर्नल लूथरा और नंदिनी ग्रेवाल के पास जाते हैं और उस आर्म्स को टेस्टिंग के लिए रख दिया जाता है और रूबीना को जिम का साथ देने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस आर्म्स को इंडिया के एक रिसर्च सेंटर में लाया जाता है, जहां पर नंदिनी ग्रेवाल की निगरानी में डॉक्टर फारूकी उस आर्म्स को खोलते हैं क्योंकि वे उस वायरस की वैक्सीन बना सकें, क्योंकि दूसरा आर्म्स अब भी जिम के पास था और वे उससे हमला करने वाला था। लेकिन जब वे लोग उस आर्म्स को खोलते हैं, उस आर्म्स में उन्हें पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी जिम का उन्हें वीडियो कॉल आता है जो कि उन्हें बताता है कि असली वायरस उस आर्म्स के सेंटर में नहीं बल्कि उसके ऊपरी लेयर में ही था, जो कि उस आर्म्स को खोलते समय उस लैब में फैल गया था। और वो कहता है कि उस आर्म्स में एक ऐसी गैस भी थी जिससे सबके प्रोडक्टिव सूट डैमेज हो गए थे और लैब में मौजूद लोगों में वायरस तेजी से फैलने लगता है। तभी नंदिनी ग्रेवाल वहां लैब को लॉक करवा देती हैं ताकि वायरस बाहर न फैल सके और डॉक्टर लूथरा को उस लैब को ब्लास्ट करने के लिए बोलती हैं। तभी उस लैब को ब्लास्ट कर दिया जाता है तथा नंदिनी ग्रेवाल तथा डॉक्टर फारूकी समेत कई लोग मारे जाते हैं। तभी कर्नल लूथरा के पास जिम का कॉल आता है और वह 24 घंटे के अंदर कश्मीर से इंडियन आर्मी को हटाने की बात कहता है, जो कि जनरल कादिर चाहता था। और वह कहता है नहीं तो वह एक मिसाइल के जरिए रक्तबीज को इंडिया के किसी शहर पर छोड़ देगा। इधर जनरल कादिर यह जानते थे कि इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर नहीं देने वाली, तभी वे भारत को पूरी तरह से बर्बाद करने की तैयारी में लगे थे। तभी पठान को यह पता चलता है कि जिम का वह मिसाइल अफगानिस्तान में है, इसलिए वह रूबीना और अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान चला जाता है और वहां पर वे लोग एक जाल बिछाकर जिम की साथियों को बाहर निकलवाते हैं और वे जिम के साथियों को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और उनके जरिए उस अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां पर मिसाइल रखा हुआ था। और उधर जनरल कादिर और जिम उस मिसाइल को छोड़ने ही वाले थे और जैसे ही पठान अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है, दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई होती है, जिससे रूबीना के हाथों जनरल कादिर मारे जाते हैं और जिम वहां से एक चैटपाक लेकर भाग जाता है
तभी पठान भी एक दूसरे जेटपैक से उसका पीछा करता है और दोनों लड़ते लड़ते एक पहाड़ी पर बने एक लकड़ी के घर में जा पहुंचते हैं। तो रवीना जब उस मिसाइल में को देखती है तो उस मिसाइल में रक्तबीज नहीं था। जिम केवल उन लोगों का ध्यान भटकाना चाहता था। तभी जिम के किसी साथी को टॉर्चर करने से पता चलता है कि वायरस का आर्ट दिल्ली जाने वाली किसी प्लेन में रखा है और उसमें कुछ ही समय का टाइमर सेट है। प्लेन में रखे टाइमर का रिमोट जिम के पास था। दूसरी तरफ डॉक्टर लूथरा को जब यह पता चलता है कि रक्तबीज दिल्ली जाने वाली प्लेन में रखा है तो वह उसे तबाह करने का फैसला करते हैं ताकि वह वायरस जमीन तक न पहुंच सके और उस प्लेन को ब्लास्ट करने के लिए उस प्लेन के पीछे एक मिसाइल को भेजते हैं। उस प्लेन में काफ़ी सारे पैसेंजर होते हैं जिनकी ज़िंदगी दांव पर लगी होती है और तभी पठान उन सब पैसेंजर्स की ज़िंदगी बचाने के लिए जिम से लड़ाई लड़ता है और उससे वह रिमोट छीनकर उसका टाइमर रोक देता है। और तभी कर्नल लूथरा उस मिसाइल को प्लेन तक पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट करवा देते हैं जिससे सबकी ज़िंदगी बच जाती है। और अब पठान जिम पर आखिरी वार करके उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कर्नल पठान